हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैंने कल आपको सितंबर 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाया था। आई होप आप सबकी को एक एक क्वेश्चन करवा दिया था और आपको बता भी दिया था। आई होप आपको हर पॉइंट क्लियर भी हो गए होंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए। आज मैं आपको फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर करवाऊंगी, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। जो भी आपको लगता है कि हमारा नोट करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग उसको क्या करें, नोट कर लिया करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए 31 क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा, मैंने आपको बताया ना, फरवरी 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 31 है, नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए है। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि प्रत्येक सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्रों। ऑप्शन में बी दिया हुआ है, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर अंतर वर्ग करने से पहले प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन सी है, कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्याएं, जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 इक्वल टू कामा है 451 भागे 11 आदि की गई है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पदों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। तो बताइए आप लोग 31 का राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट किया करें, कोई कमेंट नहीं करता है, सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग सभी लोग देखते रहते कि मैम बताएंगे क्या होगा। आप लोग अपने मन से प्रयास नहीं करते कि कम से कम आप गलती तो बताएंगे, नेक्स्ट टाइम आप उसको सही करेंगे। आप पहले से ही आप लोग किसी उसका आंसर ही नहीं देते, कमेंट ही नहीं करते। बताइए 31 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, 31 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट होगा राइट। कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि प्रत्येक सदन में खेल, कला, सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रियाकलाप के प्रतिभाशाली छात्र हों। इसलिए 31 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखें और समझें क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, हमें आंसर क्या देना है। ओके फ्रेंड्स, 32 है, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है, गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। बी में है गुणन पर आधारित शब्द समस्या। ऑप्शन सी में है 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। एंड फोर्थ में है 2 अंकीय संख्या के 2 अंकीय संख्या से गुणा करना। तो बताइए आप लोग 32 का, कक्षा 3 में गुणन की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है। ऑप्शन फर्स्ट, गुणन के गुणधर्म, क्रम, गुण और समूह गुण। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। बहुत कम समय आपके पास है, जितना ही टाइम निकलता जा रहा है आपके पास समय कम होता चला जा रहा है, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए। 33 क्वेश्चन है, भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न संकेत करता है एक विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिमी आकाशीय सोच को, सोचने के निम्न स्तर को एंड सोचने के उच्च स्तर को। देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, फिर समझिए फिर कि हमें कुछ आंसर देना क्या है। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कह दिया है। अब सूची बनाने के लिए, अब सोचना तो उसमें सोचने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है कि विश्लेषणात्मक सोच हो, उसमें त्रिमीय आकाशीय सोच हो या सोचने का उच्च स्तर हो। नहीं, इसमें क्या होगा, ये प्रश्न संकेत करता है सोचने के निम्न स्तर को। कौन से, सोचने के निम्न स्तर को प्रदर्शित करता है या संकेत करता है। इसलिए 33 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
शेयर करते रहें, लाइक और शेयर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र क्लास को ज्वाइन कर सकें। जी हाँ, 34 क्वेश्चन है। देखिए, किसी अभ्यास में प्रश्न था पी क्यू, यानी कि पी एक रेखा है, पी से के क्यू तथा आर से रेखा 7, आर से एस रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चे ने उत्तर दिया ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यह संकेत करता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कार्यविधिक त्रुटि को, बी में दिया हुआ है रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, सी है पढ़ने की त्रुटि को, एंड फोर्थ में दिया गया है संकल्पनात्मक त्रुटि को। तो बताइए आप लोग 34 का राइट आंसर क्या होगा इसका? यह संकेत करता है रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, इसलिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 35 क्वेश्चन देखिए, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है, आपको बताना क्या प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए में है परियोजना उपगमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, बी है कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, सी में है छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की, एंड फोर्थ में दिया हुआ है छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध बनाने में सहायता करने में। तो बताइए आप लोग 35 का राइट आंसर। जी हाँ, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ डी, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की यह एक शिक्षिका प्रयास कर रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप लोग प्लीज़ संकोच मत किया करें, तुरंत पूछ लिया करें कि इसका क्या होगा इसका। 36 देखते हैं। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक है, यानी कि मुंबई में 336 बस स्टॉप है और दिल्ली में क्या है 336 से ऊपर 127, मतलब 300, दिल्ली में मुंबई से अधिक 127 है। तो दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया, इस प्रकार लिखा, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 यानी कि 463 बस स्टॉप है। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा? ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देखो आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपको तुरंत मालूम पड़ जाएगा इसका आंसर क्या होगा। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। बी में है छात्र ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। सी में है सभी छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निकृष्ट है। तो आप लोग बताइए 36 का राइट आंसर। आई होप आपको ये आ गया होगा क्वेश्चन। जी हाँ, 36 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट, यही हमारा क्या है, सही है। छात्र समस्या को समझने, मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं, तो कुल कितने बस स्टॉप हैं दिल्ली में। तो क्या समस्या को समझ गया कि हमें करना क्या है, उसका विश्लेषण भी उसने अच्छा किया, उसकी समस्या हल करने की योग्यता भी प्रशंसनीय है। तो इसलिए 36 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। 306, 400 ये संख्याएं दी गई हैं, उसने इन्हें इस प्रकार पढ़ा। ये जो 306 को उसने क्या पढ़ा, 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10 पढ़ने में त्रुटि का कारण है कि फर्स्ट में दिया है छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानता। बी में कहा गया है छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
सी में कहा गया है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। एंड फोर्थ ऑप्शन में दिया गया हमारा छात्र को गणित की कक्षा अच्छी लगती है और कक्षा उबाऊ लगती है। तो बताइए आप लोग 37 का राइट आंसर क्या होगा? समझिए आप लोग इसमें राइट आंसर क्या होगा इसका। सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यानी कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है, इसलिए 37 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा या होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में कहा गया है अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध। बी में है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना। और सी में दिया है केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना है। एंड फोर्थ में दिया है केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना। तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का। 38 का राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। जी हाँ, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का प्राचल होगा अंकीय घड़ी और सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटे अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकंड में संबंध, इसलिए 38 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 39 क्वेश्चन देखिए। है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। गणित के खेलों का सृजन। बी में है हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना। सी में है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। एंड फोर्थ में है चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना। तो बताइए आप लोग 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जी हाँ, 39 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लिखित गणित की लंबी आकृति एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना संकेत करती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सभी लोग लाइक शेयर ज़रूर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें। 40 नंबर है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5+3 इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। मुक्त उत्तर प्रश्न बताना आपको। ए में है 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 है। सी में है 5 और 3 का योग क्या होगा और 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। तो बताइए आप लोग 40 मुक्त उत्तर वाले प्रश्न और बंद उत्तर वाले प्रश्न आपको पता ही होगा। मुक्त उत्तर वाले प्रश्न यानी कि आप एक प्रश्न को आप कई तरह से उत्तर उसके दे सकते हैं। और बंद उत्तर प्रश्न वाले कैसे होते हैं, जैसे कि आपको मतलब जिस प्रश्न का आंसर एक ही हो वो हमारे क्या होते हैं, बंद उत्तर प्रश्न वाले होते हैं। तो आपको यहाँ पे मुक्त उत्तर प्रश्न वाले बताना है, यानी कि एक क्वेश्चन का हम कई तरह से उसके आंसर निकाल सकते हैं, कई तरह से उसके हम जवाब दे सकते हैं। वही हमारा क्या होता है, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तो बताइए आप लोग 40 का राइट आंसर मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है। 40 का राइट आंसर सभी लोग बताइए। पाँच में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो जाए।
कोई ऐसी दो संख्या बताइए जिनका योग 8 है। बताइए आप लोग कौन सा हो जाएगा। ये 40 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आप लोग कैसे, कोई ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसका योग 8 है। तो आप लोग बता दें, कोई भी दो संख्याएं आप बता सकते हैं जिनका योग 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त उत्तर प्रश्न वाला हो जाएगा संख्या। ओके फ्रेंड्स, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्टी 41 क्वेश्चन देखते हैं। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गईं, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें थीं? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किसी मूल्य को पढ़ा सकता है। फर्स्ट में दिया गया अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, बी में पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, सी में है सहयोग की संवेदनशीलता और अन्य की सहायता करना। बताइए आप लोग 41 का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, 41 का राइट आंसर हो जाएगा आपका पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना। इससे क्या आप जो शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किसी मूल को पढ़ा सकते हैं, मतलब उसके कैसे उसको बता सकता है बच्चों की क्या करना चाहिए, यानी कि पुस्तकों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए ये बच्चों को। इसलिए 41 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए। 70,560 में 5 का और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल बताना है। यानी कि जो हमारी ये संख्या दी गई है, इसमें सबसे पहले आप 5 का स्थानीय मान निकाल लेंगे, फिर आप क्या करें, फिर 6 का स्थानीय मान निकाल लेंगे। जब दोनों का स्थानीय मान आ जाएगा तब आप दोनों को क्या करें, दोनों की वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, आप अपने करिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 30,000। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 30,000। आई होप आपको आ जाएगा। स्थानीय मान दोनों के स्थानीय मान निकाल के और आपको गुणा कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 43 क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी को आ जाएगा और आप लोग लगाइएगा भी। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, जिसको नहीं आ रहा है वो अपना हिंट से क्या करे, हिंट से लगा ले, और जिसको आ रहा है उससे कोई बात नहीं, वो अपना एक बार जरूर कर ले। 43 देखते हैं। ये जो हमारी वैल्यू दी गई है, इसको 43 से भाग करने पर भागफल आया, मतलब यानी कि 43 से आपको क्या करना है, इस वैल्यू से आपको भाग देना है। और जितना भागफल यानी कि यहाँ पे भी ये भागफल आता है और नीचे जो आता है वो क्या होता है, हमारा शेषफल आता है। तो जब आप इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, 43 में आप इसको भाग तो दे ही लेंगे, इतना तो आपको आता ही होगा। भागफल मैंने बता दिया कि कौन सा भागफल होता है, कौन सा शेषफल। हमसे भागफल पूछ रहा है, यानी कि जो यहाँ की वैल्यू आएगी वही हमारा भागफल होगा, यानी कि वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 43 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग लगाते रहे ध्यान से पूर्वक। 44 क्वेश्चन है। गुणनफल इतना 3001 को 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि इतनी संख्या प्राप्त हो। डेली में एक क्वेश्चन, डेली ये वाला क्वेश्चन में खाली संख्याएं बदल रही हैं, चेंज हो रही हैं, बाकी मैं आपको ये डेली क्वेश्चन बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, जो ये 3001 है और 101 को आप क्या कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आ जाए उसमें क्या करेंगे, ये हमारा 30,031 आप उसको माइनस कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 2,790 मिल जाएगा आपको। आपको क्लियर हुआ। पहले आप क्या करेंगे, ये जो 3001 इंटू 101 है, इनको क्या करेंगे, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो आ जाए उसमें ये हमारी जो ये संख्या दी हुई है 30,031, इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे तो आपको हमको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन डी 2,790। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इतने इजी सवाल आप लोग अपना स्वयं करिए। 45 देखते हैं। 45 क्वेश्चन देखिए, ये इसमें ये प्लस नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे ये डिवाइड का निशान है, ये गलत है। ओके फ्रेंड्स, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे डिवाइड का निशान हुआ है, तो इसलिए आप लोग इसको सही कर लीजिए।
देखिए 36 और 60 का सबसे छोटा गुणनखंड और 18 और 45 सबसे बड़ा सार गुणनखंड। मैंने आपसे रोज डेली बताती हूँ, डेली ये सवाल एक क्वेश्चन ये इसका ज़रूरी बनता है ऐसे, यानी कि छोटे से छोटा यानी कि एलसीएम, बड़े से बड़ा यानी कि एचसीएफ। अब आपको क्या करना है, 36 और 60 का क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब आप 36 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। फिर आपको 18 और 45 का एचसीएफ यानी कि बड़ा पूछ रहा है ना, तो 18 और 45 का 18 और 45 का एचसीएफ निकाल लो। तो 18 और 45 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आप भाग डिवाइड बोला है तो आप डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ऑप्शन डी यानी कि 20। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा बस जो दिमाग लगा के करना है। यानी कि 36 और 60 का सबसे छोटा पूछ रहा है तो आप 36 और 60 का एलसीएम निकाल लीजिए। फिर आपसे पूछ रहा है 18 और 45 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड, तो आप क्या करें, 18 और 45 का एचसीएफ निकाल के और दोनों को डिवाइड कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46 क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। 10 दहाई प्लस 11 सैकड़ा और 12 इकाई बराबर है। मैं थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बहुत ईजी है, बाकी बच्चों को आ भी जाएगा, आप लोगों को कुछ जिसको नहीं आ रहा फिर भी मैं हिंट दे रही हूँ, जिसको नहीं आता वो भी आप क्वेश्चन को कर सके। अब 10 दहाई है, दहाई का मतलब 10 गुणे 10, ये तो मैंने बताया था, प्लस 11 सैकड़ा यानी कि 11 गुणे 100, प्लस 12 इकाई, 12 इकाई का मतलब 1 से गुणा करते ना, तो 12 का 1 में गुणा 12 ही आएगा। अब इसको 10 दहम 100, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 12। अब आप करें क्या करें, तीनों को क्या करें, आप ऐड कर दीजिए तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको 12 यानी कि सी ऑप्शन। ओके फ्रेंड्स, तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैं आपको एक एक पॉइंट बता दे रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो करने में। जिसको आता है वो तो उसका तो कोई ठीक है, अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता मैं हिंट दे देती हूँ, तो आप लोग क्या करिए, हिंट की सहायता से आप उसको हल करिए। 47 क्वेश्चन देखते हैं। 42 के गुणनखंडों की संख्या बतानी है आपको, बत करिए। देखिए 42 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, एक मिनट। 42 के हमारे क्या गुणनखंड, पहली बात 1 हो जाएगा हमारा, फिर क्या होगा 2 हो जाएगा गुणनखंड, 3 भी हो जाएगा हमारा, फिर क्या हो जाएगा 6 भी हो जाएगा, फिर 7 भी हो जाएगा, फिर 14 भी हो जाएगा हमारा इसका गुणनखंड, फिर 21 भी हो जाएगा, इसके बाद 42। इतने हमारे गुणनखंड होंगे इसके 42 के। देखिए काउंट कर लेते कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 दिया हुआ, हाँ 47 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 8। 42 के गुणनखंडों की संख्या 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर। यानी कि जब आप 12 से इसको भाग देंगे, यानी कि 12 से जब आप भाग करेंगे 3488 में, और जो 11 से भाग करेंगे आप 2478 में, जो शेषफल आएगा, क्या शेषफल हमको पता है, आपको नीचे आता है शेषफल, कहाँ आता है, नीचे आता है शेषफल। जो शेषफल नीचे और जो इसका शेषफल आ जाए और जो इसका शेषफल आ जाए, दोनों के क्या करें आप अंतर कर दें, आपको आप आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपको क्या, ऑप्शन डी यानी कि 5। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप भाग देना तो आपको सबको आता ही है, तो भाग आप लोग का क्या करिए, घर पे करिए। 12 का भाग करना 3488 में, जो शेषफल आ जाए यानी कि जो नीचे वाला शेषफल आ जाए, और जो अब आप 11 का भाग देंगे 2478 में, जो शेषफल आ जाए, उन दोनों शेषफलों, ये वाला और ये वाले शेषफल को क्या करें, आप दोनों शेषफल को माइनस कर दें। अंतर बताना है आपको, तो दोनों शेषफल को आप अंतर करके बता दीजिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 49 क्वेश्चन देखिए। एक रेलगाड़ी स्टेशन P से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन Q पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा
क्यू तक पहुंचने में लगा समय बताना है आपको। देखिए उसी दिन पहुंच जाती है, यानी कि सुबह वो 8:18 पे सुबह चलती है। एएम दिया हुआ है आपको पता है, एएम यानी कि सुबह का समय, और पीएम यानी कि 12 बजे के बाद, यानी कि 12 बजे के बाद जो हमारा लग जाता है वो पीएम लग जाता है। 12 बजे के पहले तक हमारा क्या रहता है, एएम रहता है। ओके फ्रेंड्स, अभी 8:18 AM पे चलकर, यानी कि गाड़ी है जो स्टेशन से 8:18 पर चल चुकी है, और उसी दिन शाम को यानी कि 10:30 यानी कि 10:28 पर क्या करती है, पहुंचती है। तो उसको कितना समय बताना है। देखिए जब 8:18 पे चली तो यानी कि अब जब शाम को भी 8:18 ही बजेंगे, तो यानी कितने घंटे हो गए हमारे, 12 घंटे। कितने घंटे हो गए हमारे, 12 घंटे। अब 12 घंटे तो हो गए, अब इसके बाद एक्स्ट्रा भी वो चली है, कितने घंटे चली है देखिए, 8:18 से 8:18 हमारे 12 घंटे हो गए। इसके बाद हमारा 9:18 यानी 1 घंटा हुआ, फिर इसके बाद 10:18 यानी कि 2 घंटा हुआ। अब कितना मिनट बच गया, 10 मिनट बच गया, यानी कि हम इसमें क्या कर देंगे, 2 घंटे 10 मिनट क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ऐड करना तो आ ही जाएगा, कैसे करेंगे, कितना आ जाएगा आपको। तो हमने बोला घंटे में घंटे को ऐड करते हैं, मिनट में मिनट को ऐड कर दें। जब आप 12 को 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 14 घंटे आ जाएगा, और मिनट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देखिए आपको आंसर में दे रखा है ये कुछ आंसर। जी हाँ, 49 का राइट आंसर ऑप्शन 4 यानी कि डी। 14 घंटे 10 मिनट। आई होप आपको पूरा पॉइंट क्लियर होगा। ज़्यादा कठिन कुछ सवाल नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। मैंने पॉइंट पूरा क्लियर कर दिया आपको। फिफ्टीन सवाल है, क्वेश्चन है 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया है। मतलब ये 14 लीटर इतना मिलीलीटर संतरे का जूस और ये 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर के दोनों को मिलाया जाता है, यानी कि दोनों को क्या कर दो, आप ऐड कर दो। देखिए कैसे ऐड कर, 1 मिनट, देखिए कैसे ऐड करते हैं। 14.280 ऐसे तो लिखते हैं, 14 लीटर 280 मिलीलीटर। अब इसके बाद यहाँ पे नीचे 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। अब आप क्या करें, दोनों को ऐड कर दें। मिलाया जाता है ना आपस में, तो आप भी मिला दीजिए, यानी कि दोनों को ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा आपका, 1 मिनट भाई, ये हमारा 0, यही तो आएगा 33.110। अब आपको क्या बोल रहा है, इस मिश्रण में 15 बोतलों को, जिनमें से प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, यानी 15 बोतल है, उनमें कितने लीटर दूध आता है, मिश्रण आता है 1.5 लीटर। तो आप क्या करें, 15 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर लें। जब आप 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो इसका आ जाएगा 22.5। क्या आ जाएगा, 22.5। अब आपको क्या करना है, बस आपको इसमें माइनस कर देना है। ये जो हमारा ये वैल्यू आई थी ना, जो 22.5, 0 कर लो। अब आपको यहाँ पे माइनस कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 10 लीटर और 610 मिलीलीटर, यानी कि 50 का राइट आंसर ऑप्शन 3, 10 लीटर 610 मिलीलीटर। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, बस 14 लीटर 280 और 18 लीटर 830 को आप दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर क्या करना है, इसमें लिखा 15 बोतलों में इतने मिलीलीटर मिश्रण आता है, तो आप 15 गुणे 1.5 करेंगे, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.5 कुछ निकलेगा आके। बस दोनों को जो प्लस किया था, जो माइनस किया था, दोनों को माइनस कर दीजिए। आपको कितना शेषफल बचा, कितना मतलब मिश्रण बचा, आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 51 क्वेश्चन देखिए,
किसी पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बराबर भाग बांट दिया गया। इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़ा का कितना भाग मिला? देखिए, पिज़्ज़ा का 1/4 माना हमें कुल पिज़्ज़ा हमारा इतना है। ओके फ्रेंड्स, जिसको आ रहा है वो अपनी नोट्स में करते क्वेश्चन हल करिए, और जिसको नहीं आ रहा तो आप लोग क्या करिए, ध्यान से हमसे सुनिए कि मैम ने कैसे बताया। हम जब दोबारा करें अगर इस क्वेश्चन को, तो आप अपने मन से इसको कर सकें। जैसे हमने पिज़्ज़ा का भाग, मतलब पिज़्ज़ा मान लिया एक भाग है हमारे पास, एक है हमारे पास पिज़्ज़ा, उसका हमने 1/4 भाग किसको, रेनू को दे दिया। जब हमने 1 का 1/4 भाग दे दिया तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 3/4 भाग पिज़्ज़ा का बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 3/4 भाग बच गया हमारे पास। देखिए, एक पिज़्ज़ा का 1/4 मतलब एक पिज़्ज़ा है, उसका 1/4 भाग हमने रेनू खा गई, तो हमारे पास कितना पिज़्ज़ा बचा, 3/4 इतनी पिज़्ज़ा बचा। अब उसको हमें कितना क्या करना, 12 बराबर बच्चों में भाग मतलब बांटना है, यानी कि हम 12 का भाग दे दो। क्या करना है हमको, यानी कि अब 12 का आप क्या करें, भाग दे दीजिए। तो ये ऐसे आ जाएगा 3/4 गुणे 1/12, 3 चौको 12 यानी 1/4 चौको 16 आ रहा है, 1/16 यहाँ से 51 का डी। ओके फ्रेंड्स, एक में 1/4 भाग आप पहले निकाल दो, क्योंकि रेनू खा लिया उसको, तो हमारे पास 3/4 बचा। अब उसको बराबर 12 बच्चों में बांटना है, तो आप क्या करें, 3/4 12 से भाग कर दें, तो 3/4 मल्टीप्लाई 1/12 हो जाएगा। आंसर आपका निकलेगा 1/16। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कमेंट में यस या नो का जरूर डाल दिया करें, जी हाँ मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग, मैं क्लास लेती हूँ, आप लोग फीडबैक जरूर दे दिया करें कि कैसे आपको क्लास कैसी लगी है, मैंने कैसा आपको पढ़ाया, आपको कैसा लगा पढ़ने में। ओके फ्रेंड्स, चलिए 52 क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या कितने दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर है? तो देखिए कैसे करेंगे। 6 घंटों में सेकेंडों की संख्या। अब आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होते हैं। 1 घंटे में कितने होते हैं, देखिए 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड। ओके फ्रेंड्स, तो 6 घंटे में कितने होंगे, तो 6 घंटे में होंगे, 6 घंटे में कितने होंगे, तो 3600 गुणे क्या कर देंगे आप, 6 कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो जब 3600 में आप करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, 21,600। ओके फ्रेंड्स, अब बताना है दिनों में मिनटों की संख्या कितनी होगी, बताना है आपको कि कितने दिनों में मिनटों की संख्या की बराबर है। अब ये जो ऑप्शन दिया गया, इन्हीं ऑप्शन से एक ऑप्शन ले लीजिए, देखते हैं। अब देखिए, अब हमने कोई भी पॉइंट ले लिया 15 दिन में। देखिए तो 15 दिन में, एक मिनट, 15 दिन में मिनटों की संख्या, 15 दिन में मिनटों की संख्या। एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, एक दिन में होते हैं 1440 मिनट। इतने ही तो होते हैं, एक दिन में कितने मिनट होते हैं, तो 15 दिन में, तो 1440 में आप क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप क्या इसमें जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आंसर मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 21,600। यानी कि जो हमारा ये जो हमने 15 डेज लिए हैं, ये हमारा क्या है, राइट है, क्योंकि 6 घंटे के बराबर हमको जितनी जो ये 6 घंटे की वैल्यू आई, उतनी हमारी कितने दिन की वैल्यू आई, 15 दिन की वैल्यू आई। यानी कि 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बस आपको पता होना चाहिए 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, और एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 1440 मिनट होते हैं। बस आपको मल्टीप्लाई करके आपको आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट कर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 53 क्वेश्चन देखिए। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है, एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, तो आयत का क्षेत्रफल बताना, वो भी वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, हम वर्ग का परिमाप दिया है। देखिए वर्ग का परिमाप है, तो वहाँ पे वर्ग की भुजा निकालेंगे। वर्ग का परिमाप
वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा यानी कि ए। अब यहाँ से जब हम वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 20, ओके फ्रेंड्स, अभी जो 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो वहाँ से हमें यहाँ से भुजा निकल आएगी आपकी, क्या आ जाएगी, ए बराबर 5। भुजा हमारी कितनी निकली, भुजा हमारी निकली 5। अब उसने बोला है जो हमारी जो वर्ग की भुजा है निकली वो आयत की चौड़ाई के बराबर है, यानी कि अब आयत की चौड़ाई भी आपको पता चल गई। आयत की चौड़ाई कितनी है, 5 ही होगी। आयत की चौड़ाई कितनी हुई, आयत की चौड़ाई हुई 5। अब यहाँ से जब लंबाई निकालेंगे, जब लंबाई क्या निकालेंगे, जब लंबाई निकलेगी यानी कि 2l, लंबाई कितने कैसे निकालेंगे, 2b, एक मिनट, 2b यानी कि b पता है आपको चौड़ाई, तो लंबाई यानी कि l बराबर हो जाएगा 2b, आपको दिया है 5, तो यानी कि 10। अब आपको पता चल गया चौड़ाई, आपको पता चल गई 5 और लंबाई आपको पता चल गई 6। अब आयत का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब 5 गुणे 10 कर देंगे आप, 5 गुणे 10 कर देंगे आप, 10 यानी कि 10 पना 50, तो 50 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्लियर आपको, पहले आपने वर्ग का परिमाप निकाला, यहाँ से आपने भुजा मालूम की, क्योंकि जब भुजा मालूम करेंगे तभी तो आप उसने बोला है कि आयत की चौड़ाई के बराबर होगा। जब आप भुजा पता मालूम कर लेंगे तो आपको आयत की चौड़ाई अपने आप मालूम हो जाएगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब आपको जब लंबाई निकालनी है यानी कि 2b 2 × 5 कर दो यानी कि 10। अब आप आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लीजिए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपको दी हुई है और चौड़ाई आपको दी हुई है, आप क्या करें, दोनों का मल्टीप्लाई कर, देखिए आंसर आ रहा है 15। जी हाँ, 53 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 54 क्वेश्चन है। किसी आयताकार बक्से से ए की आंतरिक लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा बक्से की 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बक्सा ए का आयतन बक्सा बी के आयतन का कितने गुना है, बताना है आपको। देखिए कैसे है, जिसको आ रहा है वो अपने नोट्स में करिए और फिर इसका आंसर कमेंट करिए कितना आ रहा, और जिसको नहीं आ रहा आप लोग देखिए कैसे करना है। आयताकार बक्से ए की आंतरिक लंबाई यानी कि बक्सा ए का आयतन आप निकाल लीजिए। किसका, बक्सा ए का आयतन, ए का आयतन, ए का आयतन क्या होता है, एल यानी कि लंबाई, बी यानी कि चौड़ाई, एच यानी कि इंटू एच ऊंचाई। अब आपको लंबाई कितनी दी हुई है, 20 दी हुई है, चौड़ाई कितनी दी हुई है आपको 18 दिया हुआ है, और ऊंचाई कितनी दी हुई है 15। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5400 घन सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 5400 घन सेंटीमीटर आता है, क्योंकि घनाकार है ना तो घन सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अभी आपने बक्सा ए का आयतन निकालना। अब आपको क्या निकालना है, बक्सा बी का आयतन। कितना, बी का आयतन, बी का आयतन यानी कि बी के आयतन में भी LBH होगा। ऐसे तो निकालते हैं आप, L इंटू बी इंटू एच। अब देखिए जो बी वाला दिया हुआ है, बी वाला कैसे दिया हुआ है, बी का 18 दिया हुआ है लंबाई, इसके बाद 12 दी गई है चौड़ाई, और इसके बाद 5 दी गई है क्या इसकी ऊंचाई। अब जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1080 घन सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा 1080 घन सेंटीमीटर। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कोई कठिन सवाल बता रही हूँ, बस LBH आपको पता ही है घन का आयतन क्या होता है, LBH वही होता है, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बस मैंने वही किया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पूछ रहा है ए का आयतन बक्सा के कितने गुना है, तो आपको गुना करने के यानी कि आप क्या करें, जो हमारा ऊपर की वैल्यू कितनी आई थी 5400 आई ना, ए का आयतन कितना आया था 5400 आया, और बी का आयतन कितना आया ये 1080। अब दोनों को आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 गुना आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 5 गुना आ रहा है, यस। 54 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 क्वेश्चन देखिए। फिफ्टी फाइव क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। 1 मीटर 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.05 मीटर। फिर है आपका 0.40 है और 0.4 समान है। सी में दिया गया है 3/4 को लिख सकते हैं 0.75 और डी में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर लंबाई और 0.1 मीटर चौड़ा वाले आयत का क्षेत्रफल। तो आपको बताइए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है बताना है आपको। बताइए आप लोग क्या सही है। सभी लोग कमेंट कर बहुत करिए, आप लोग सब कमेंट करके करिए इसके क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 56 क्वेश्चन देखिए आप लोग। 56 क्वेश्चन। एक संतरे का मूल्य 5.5 रुपये तथा 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 80 रुपये है, तो 1.5 दर्जन संतरे तथा 1 और 3/4 किलोग्राम सेब का कुल मूल्य बताना है आपको। जिसको आ रहा है क्वेश्चन वो क्या करें, अपना लगाएं क्वेश्चन, और जिसको नहीं आ रहा है वो हमसे समझे कैसे। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, कैसे क्या करना है। पूछ रहा है 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन देखिए ऐसे ही तो होता है, 1.5 दर्जन यही तो होता है। अब 1.5 दर्जन यानी कि 12, ऐसे तो लिखेंगे 1.5 दर्जन इंटू। अब ये हमारा कितना दिया हुआ है संतरे का मूल्य 550, तो ऐसे सॉरी ऐसे तो लिखेंगे। इसके बाद प्लस 3/4 है, यानी कि यहाँ पे 3/4 कर देंगे। किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 80 है, तो 80 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आपको आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन बी 239। क्या मिल जाएगा 239। आपको क्या करना है, वो 1.5 और 12 और 5.5 इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, और ये देखो ये कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 30 दूनी 60। बस आप क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो आपको 239 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। 1.5 दर्जन, 1.5 यानी 1.5 इंटू 12 ऐसे तो लिखेंगे। संतरा बोला 5.5 मतलब 550 है, मतलब 5.5 है, तो 5.5 ऐसे लिखेंगे। प्लस 3/4 दिया, 3/4 और सेब का मूल्य बस पूछ रहा है तो 80 कर दिया। बस आपने गुणा भाग करके आप इसको सही कर लीजिए, तो आपको आ जाएगा आंसर 239। इसलिए 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको अपनी समझ से तो मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ कि आपको हर पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए कि सवाल कैसे लगता है और कैसे लगाना है आपको। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। 57 क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यहाँ महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है। फर्स्ट में गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, बी में है गणित के अनुप्रयोग की, सी में है गणित के उच्च उद्देश्यों की, एंड फोर्थ में दिया गया है गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की।
बताइए आप लोग 57 का। यहाँ पे महत्वाकांक्षी का मतलब उसका बताना तात्पर्य क्या है। जी हाँ, इसका तात्पर्य यानी कि गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि। क्या हो जाएगा इसका? गणित के उच्च उद्देश्यों की उपलब्धि, यही महत्वाकांक्षी का तात्पर्य है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए 57 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 58 क्वेश्चन देखिए। कक्षा 2 में सम संख्या और विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं की दी गई संख्या के साथ युगलन की क्रियाकलाप द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखें कि फर्स्ट में रंगों की डिब्बों में क्रेयॉनों की कुल संख्या सम है अथवा विषम, और जो सेकंड में पॉइंट बोला उन्होंने, उनकी गणित की कॉपी में कागजों यानी कि जो पेजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयॉनों यानी कि पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का क्या कार्य है, बताना कार्य कैसा है। मतलब ऑप्शन ए में है अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, अधिगम का मूल्यांकन और या अधिगम के लिए मूल्यांकन। बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा 58 का। जी हाँ, 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अधिगम के रूप में मूल्यांकन। क्रेयॉनों पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य अधिगम के रूप में मूल्यांकन है। ओके फ्रेंड्स, तो 58 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 59 क्वेश्चन देखिए। छोटा कर दिया ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 59 क्वेश्चन है, कक्षा 2 में व्यंकलन यानी कि घटाने की प्रचालन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षक ने श्यामपट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। इस अभ्यास का मूल्यांकन है, फर्स्ट में दिया गया है संकलित मूल्यांकन, बी में दिया गया है छात्रों के लिए मज़ेदार क्रियाकलाप की व्यवस्था करना, एंड सी में दिया है मस्तिष्क का गणितीकरण, एंड फोर्थ में दिया गया है संकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। तो आपने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा तो आपको पता चल गया होगा इसमें क्या क्या मतलब टीचर ने कैसे फिगर बनाया और क्या करना है इसमें आपको। देखिए, पहले माइनस वाला किया, फिर प्लस वाला, फिर माइनस वाला, फिर प्लस, यानी कि जो माइनस और प्लस को जो उन्होंने मजबूत बनाने के लिए बच्चों की ये फिगर बताया। तो यानी कि जो 59 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि सकलन और व्यवकलन की कुशलता को प्रबल करना। सकलन यानी कि जोड़ने की और व्यवकलन यानी कि घटाने की, जो ये जोड़ना घटाना है उनकी कुशलता को क्या करना, मजबूत करना यानी कि प्रबल करना। इसलिए ये 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यस, 60 क्वेश्चन देखिए, 60 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयत हैं, मतलब ये आयत दिए गए, अब बताना है कोई आयत है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है, मतलब टीचर ने ये चित्र फिगर बना दिया तो पूछ रहा है कुल कितने आयत है। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है शिक्षार्थियों की समझ बोधगम्यता की, भी है शिक्षार्थियों की सृजनता की, सी में दिया है शिक्षार्थी के याद करने की शक्ति को, या फोर्थ में दिया गया शिक्षार्थी के ज्ञान की। तो बताइए आप लोग 60 का राइट आंसर। देखिए, नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आए थे। उपरोक्त प्रश्न जांच कर रहा है कि शिक्षार्थियों की समझ कितनी है, मतलब आयत की कुल संख्याओं को ज्ञात करने यानी कि विद्यार्थियों की समझ को दर्शाता है। तो इसलिए 60 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। आयत की कुल संख्याओं को ज्ञात करना विद्यार्थियों की समझ को दर्शाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे, मैंने जो 30 क्वेश्चन फरवरी 2014 के जो प्रीवियस ईयर था उसमें जो 30 क्वेश्चन मैथ के थे, मैंने आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर करवा दिया है, और मैंने आपको जो क्वेश्चन थे वो मैंने पूरा हल करके भी बता दिए हैं कि कैसे हम करना है, और जिसको नहीं करना है यानी कि जो जोड़ घटाना था, गुणा भाग, इतना तो आप कर ही सकते हैं, उसको मैंने बस हिंट दे के आपको बता दिया कि इसमें जोड़ घटाना क्या करना है। मैंने आपको एक एक क्लियर कर दिया ताकि आप क्या करें, जितना हिंट दिया है आप उससे क्या करें, आप उसको क्वेश्चन को हल कर लेंगे।
फिर भी आपको कोई चीज़ डाउट होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा और आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम बहुत ही नज़दीक आ रहा है और आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। तो आप लोग क्या करें, एक एक विषय पर तुरंत अच्छे से ध्यान देते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम कोई दिक्कत ना हो। आप लोग मेहनत के साथ पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।